नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, हम बात करते हैं आज हिंदी में प्रथम किस कवि ने किसको माना। जैसे आपके हिंदी में प्रथम रचना कौन है, उसके बाद हम बात करें हिंदी में आपके जैसे प्रथम निबंध कौन सा है, और उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी में प्रथम आलोचक कौन है आपके, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, जब तक क्लास आपकी शुरू होती है तब तक एक बार आप क्लास को शेयर कर दें। आप क्लास को शेयर कर दें। मैं कमेंट सब लोग के देख रही हूँ। एक बार जो भी लाइव आ गए हैं वो अपना कमेंट मुझे बताएं कि आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है एकदम, क्योंकि आज का ये टॉपिक है साथियों महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोगों को पता है कि आप तैयारी ग्रेड सेकंड की कर रहे हो या फर्स्ट की कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ से आपको पता है कि एक प्रश्न आपके लिए हमेशा, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको यहाँ से देखने को मिलता ही है। तो फटाफट से एक बार मुझे सबसे पहले जो भी लाइव है वो मुझे कमेंट करके ये बता दे कि अपनी जो वॉइस है वो क्लियर आ रही है क्या। और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे। मैं 1 मिनट का समय दूंगी सेशन को शेयर करने के लिए। फटाफट से सेशन को शेयर कर दे। फिर हम शुरुआत करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है उसी को लेकर। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक को। साथियों, हम बात करते हैं कि सबसे पहले हिंदी में प्रथम कवि कौन है आपके। तो हम बात करते हैं हिंदी में सबसे पहले कवि के बारे में। तो आपके कौन है जो साथी आपके सामने जो है, कम से कम ऐसे मान लो 80 फैक्ट होंगे जो आपके सामने मैं लेके आई हूँ। उसमें से जो महत्वपूर्ण है, जो कुछ एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, और कुछ महत्वपूर्ण और एक है जो उनको मैं टिक लगा दूंगी, है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो अपने को 80 के 80 याद भी नहीं रखना है, ठीक है। लेकिन ध्यान में होना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि कौन किसका कवि किसने मान रहा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी के प्रथम कवि के बारे में। तो कौन है आपके, सरप्पा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरप्पा। ठीक है, अच्छा ठीक है, जो भी एक बार लाइव आ रहे हैं वो लाइव सेशन में बने रहना अंत तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की प्रथम रचना के बारे में, कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो वो है आपके श्रावकाचार। और इसका सन क्या है, तो इस प्रकाशित जो श्रावकाचार रचना है इसका सन क्या है, तो आपके 933 ईस्वी। ठीक है, ये दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगली रचना के बारे में हम बात करते हैं। अगले जो आपने कवि है आपके, उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि। तो हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है आपके, तो चंद बरदई। कौन है, चंद बरदई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी के प्रथम महाकाव्य के बारे में हम बात करें आपके, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, आपके ये सारे जो फैक्ट है यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है। साथियों, हम बात करते हैं खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है आपके, तो वो है अमीर खुसरो। कौन है, अमीर खुसरो। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन। अगर साथियों खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं, तो आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो वो है आपके श्रीधर पाठक। दोनों का जो कंटेंट आपके यहीं से ही आप क्लियर कर ले कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है आपके, तो अमीर खुसरो। और आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, तो आपके श्रीधर पाठक। तो आपके जो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो अमीर खुसरो। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार जो लाइव आ गए हैं वो वीडियो को जरूर शेयर कर दें, और वॉइस क्लियर आ रही है मुझे ये भी जरूर बता देना। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी के बारे में हम बात करें साथियों, तो वो है आपकी चंद्रलोक की यात्रा। जिसके लेखक कौन है आपके, तो केशव प्रसाद सिंह। कौन है, केशव प्रसाद सिंह। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन है। साथियों, वो आपकी है जो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी जो कौन सी है, चंद्रलोक की यात्रा। अगर ऐतिहासिक कहानी के बारे में हम बात करते हैं कि हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है, तो वो है आपके राखी बंद बाई। जिसके लेखक कौन है, रचनाकार आपके वृंदावन लाल वर्मा। कौन है, वृंदावन लाल वर्मा।
आगे हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है। तो साथियों हम हिंदी के प्रथम गद्य काव्य के बारे में बात करें तो कौन सा हो जाएगा आपका साधना। कौन सा हो जाएगा साधना, जिसके लेखक कौन है आपके, वो है राय कृष्ण दास। कौन है, राय कृष्ण दास। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना। कौन सी, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है, तो वो है आपकी प्रेम पथिक। कौन सी है साथियों, प्रेम पथिक, जिसके आपके जो रचनाकार या लेखक हैं वो कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आगे हम बात करते हैं छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। मोस्ट है साथियों, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है, झरना। कौन सा हो जाएगा, झरना। अगर हम इसके लेखक के बारे में बात करें कि झरना के लेखक कौन है, तो वो है आपके जयशंकर प्रसाद। जो आपका प्रथम काव्य संग्रह है झरना, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, आपके जयशंकर प्रसाद। ठीक है। और महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ। हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा आपका, तो शिव सिंह सरोज। कौन सा है, शिव सिंह सरोज। जो इसके आपके जो है विद्वान वो कौन है, तो वो है आपके ठाकुर शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने कौन सी रचना की थी, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है जो आपका है शिव सिंह सरोज। ठीक है। यह भी महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखना। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक, हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ के बारे में बात कर रहा है साथियों। हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। कौन सा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि इसके लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। वेरी वेरी मोस्ट है, इसे मान लो, इसको तो याद रखना ही है आपको। कुछ कुछ महत्वपूर्ण है जिसको मैं आपके सामने महत्वपूर्ण भी लगा रही हूँ। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा की पहली रचना कौन सी है। साथियों एक बार जो भी लाइव देख रहे हैं वो जरूर वीडियो को शेयर कर दे। कम से कम टारगेट आज अपना 500 का तो होना ही चाहिए लाइव सेशन में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण रचनाएं चल रही हैं। हम बात करते हैं आगे हिंदी में नक्सिक वर्णन परंपरा की पहली रचना कौन सी है। तो हम बात करते हैं पहली रचना कौन सी है आपके नक्सिक वर्णन वाली, तो वो है राहुल वेल। और इसके जो कवि लेखक हैं वो कौन से हैं, रचनाकार, वो है रोड़ा कवि। राहुल वेल की रचना कौन सी है साथियों, रोड़ा कवि। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी की पहली रचना जिसमें 12 मासा वर्णन मिलता है। साथियों हिंदी की पहली ऐसी रचना कौन सी है जिसमें 12 मासा वर्णन मिलता है, तो वो है आपकी बीसल देव रासो। इसके रचनाकार के बारे में हम बात करें तो वो कौन है, आपके नरपति नाल है। कौन हो जाएंगे, नरपति नाल है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसके बाद रासो परंपरा की पहली रचना कौन सी है। तो साथियों रासो परंपरा की पहली रचना कौन सी हो जाएगी, आपके खुमान रासो। कौन सी हो जाएगी, खुमान रासो। और अगर इनके रचनाकार के बारे में हम बात करें तो वो कौन हो जाएंगे, आपके दलपति विजय। इनके रचनाकार कौन हो जाएंगे, दलपति विजय। और बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है, तो आपके नरपति नाल है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना कौन सी है। जैन साहित्य में रास परंपरा की पहली रचना कौन सी है, तो इसके बारे में हम बात करें भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचनाकार कौन है उसके बारे में हम आदि कवित्री किसे कहते हैं, आपके जो है मीराबाई हैं, इनको हिंदी की आदि कवित्री के नाम से जाना जाता है। साथियों आपका जो ये पेज है पूरा मोस्ट है, तो पूरे को अच्छे से याद रखना। आपका जो ये पेज है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो महत्वपूर्ण लगा रही हूँ उसी को याद करके चले जाना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन उसी में से ही मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, आगे हैं आपके खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि के बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिओद के नाम से भी जानते हैं। कौन हो जाएंगे, आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिओद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हम हरिओद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य।
खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य के बारे में हम बात करें साथियों, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास। कौन सा हो जाएगा? प्रिय प्रवास। जिसका रचना काल के बारे में हम बात करते हैं तो 1914 ईस्वी, और इसके रचनाकार के बारे में हम बात करें तो कौन हो जाएंगे आपके हरिहोद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है, तो साथियों वो हम बात करते हैं तो आनंद रघुनंदन। कौन सा हो जाएगा? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक के बारे में हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका आनंद रघुनंदन। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी की प्रथम आत्मकथा के बारे में, कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है साथियों, तो वो है आपकी अर्ध कथानक। जिसके लेखक के बारे में हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे आपके बनारसी दास जैन। कौन हो जाएंगे? बनारसी दास जैन। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी हो जाएगी साथियों? अर्ध कथानक। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है साथियों। हिंदी की प्रथम जीवनी, और हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपके दयानंद दिग्विजय। कौन सी हो जाएगी? दयानंद दिग्विजय। जिसके लेखक के बारे में हम बात करें तो उनके लेखक कौन हो जाएंगे आपके? गोपाल शर्मा। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज के बारे में, कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है साथियों, तो उसके बारे में हम बात करें तो वो है आपका लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। कौन सा हो जाएगा? लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान इनके लेखक हो जाएंगे। और रिपोर्टाज कौन सा, तो आपके लक्ष्मीपुरा, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो शिवदान सिंह चौहान। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो साथियों वो हो जाएगी आपके इंदुमती। और इसके समय के बारे में हम बात करते हैं रचना काल के बारे में, तो इसका रचना काल क्या माना जाएगा? 1900 ईस्वी। और इनके रचनाकार के बारे में बात करते हैं हम, रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके किशोरी लाल गोस्वामी। कौन हो जाएंगे? किशोरी लाल गोस्वामी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि नोट एक आपके सामने महत्वपूर्ण नोट लगा हुआ है, कि आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है साथियों। मौलिक कहानी के बारे में हम बात करते हैं तो वो है आपकी एक टोकरी भर मिट्टी। जिसका रचना जो समय है, रचना काल है, उसके बारे में हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका 1901 है। साथियों इस पेज में हम बात करें कि महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं जो आपके टॉपिक जो आपके कंटेंट वो रहने वाला है, तो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि आपके जो है अयोध्या सिंह हरि उपाध्याय मोस्ट है। इसके बाद हम महाकाव्य के बारे में बात करें, ये भी आपका मोस्ट है। इसके बाद हम बात करें हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की प्रथम आत्मकथा, हिंदी की प्रथम जीवनी, हिंदी का प्रथम। एक बार जो भी लाइव आए हैं वो वीडियो को शेयर जरूर कर दे, और वीडियो को शेयर करने के बाद कम से कम इस सेशन में आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले कंटेंट के बारे में हम बात करते हैं, अगले पेज के बारे में। तो हम बात करते हैं खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना के कवि कौन है। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो साथियों वो है आपकी चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। कौन हो जाएंगे इसके लेखक? गंग कवि। हम बात करते हैं खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपके चंद छंद वर्णन की महिमा। अगर हम इसके लेखक के बारे में बात करें साथियों, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे आपके? गंग कवि। कौन हो जाएंगे? गंग कवि। आगे हम बात करते हैं परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है साथियों। परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना के बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाएगी आपके भाषा योग वशिष्ठ। कौन हो जाएगी? भाषा योग वशिष्ठ। और इसके रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं तो इनके रचनाकार कौन हो जाएंगे आपके? राम प्रसाद निरंजनी। कौन हो जाएंगे? राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे है अपने प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है साथियों। तो प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन माने जाते हैं आपके? मुक्ति बोध। कौन माने जाते हैं? मुक्ति बोध। और छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है साथियों। तो यही हम बात करते हैं कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता, तो वो हो जाएंगे आपके मुकुटधर पांडे। दोनों साथियों कंटेंट एक साथ याद रखना। प्रगतिवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता के बारे में बात करें तो आपके मुक्ति बोध, और छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता के बारे में बात करें हम तो वो हो जाएंगे आपके मुकुटधर पांडे। ठीक है। बिल्कुल दोनों आपके जो है मोस्ट है, यहाँ आप मोस्ट लगा लो इनको। इसके बाद आगे हम बात करते हैं
प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके नंद दुलारे वाजपेयी। कौन हो जाएंगे साथियों? नंद। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं साथियों। तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है वो हो जाएगा आपका करुणालय। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों करुणालय। और जो इनका नाट्य है ये करुणालय बहुत महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद का है। किसका ये? जयशंकर प्रसाद का। इनके रचनाकार इनके कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने का किया था साथियों। हम बात करते हैं हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। वो किया था आपके सरयपाद ने। किसने किया था? सरयपाद ने। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ के बारे में कि रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है साथियों। तो हित तरंगिणी। कौन सा हो जाएगा? हित तरंगिणी। जिसके रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे आपके कृपा राम। कौन हो जाएंगे साथियों? कृपा राम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि साथियों अगर रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हित तरंगिणी है तो रीति काव्य इसके बाद आगे हम बात करते हैं खड़ी बोली हिंदी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं खड़ी बोली हिंदी में रचना के साथियों मुल्ला वजही। एक मिनट साथियों बने रहिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई है, नेट इशू है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं। एक बार मुझे जो भी क्लास को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास बिल्कुल जो नेट प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सही चल रही है, तो मुझे बता दें। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं गीति काव्य शब्द का सबसे किया था साथियों। तो हम बात करते हैं लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना कौन सी है साथियों। वो हो जाएगी आपके मोस्ट लगा लेना साथियों इसको भी। शास्त्र की पहली रचना कौन सी, इसके रचनाकार कौन है साथियों। तो आपके कौन हो जाएंगे? केशव दास। कौन सी हो जाएगी? छंदमाला, जिसके रचनाकार कौन है आपके? केशव दास। ठीक है, बात करते हैं हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है। हिंदी के प्रथम गीतकार तो उसके बारे में हम बात करते हैं साथियों। तो वो हो जाएंगे आपके विद्यापति। कौन हो जाएंगे? विद्यापति। आगे बात करते हैं हम प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में हम बात करते हैं। तो आपका कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? आपके तो नागपुर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है आपके। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। तो वो हो जाएंगे आपके मुकुटधर पांडे। कौन हो जाएंगे? मुकुटधर पांडे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके बाद अगले कवि अपने नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो साथ ही वो हो जाएंगे आपके अगेय, जिन्होंने नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन कौन सा है साथियों। तो वो हो जाएगा आपका पद्य पराग। जिसके रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं वो कौन है। तो आपके वो हो जाएंगे पद्य सिंह शर्मा। कौन हो जाएंगे? पद्य सिंह शर्मा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक कौन है। तो उनके बारे में हम बात करते हैं तो वो कौन हो जाएंगे आपके शिवदान सिंह चौहान। कौन हो जाएंगे साथियों? शिवदान सिंह
चौहान हैं जो आपके हिंदी के पढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है साथियों? वेरी वेरी मोस्ट है, इसको तो मोस्ट लगा ही लेना। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका परीक्षा गुरु। और कब इसको प्रकाशित कब किया गया? तो वो 1882 ईस्वी में। और इसके रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं, वो कौन हो जाएंगे आपके? दास। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी में आख्यानिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ठीक है, हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है साथियों? तो वो हो जाएगा आपका श्यामा स्वप्न। जिसका समय के बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपके 1885 ईस्वी। और इनके लेखक के बारे में हम बात करते हैं, रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं तो वो कौन हो जाएंगे आपके? ठाकुर जगदेव में आपको ज्यादा याद नहीं कासन है। और इसके रचनाकार के बारे में हम बात करें तो वो हो जाएंगे आपके लाला श्रीनिवास दास। ये तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके बाद हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में हम बात करते हैं साथियों तो वो हो जाएगा आपका हृदय हरिणी या आदर्श रमणी। जिसका प्रकाशन के बारे में हम बात करते हैं तो वो कौन क्या है? 1890 ईस्वी। और इनके रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपके किशोरी लाल गोस्वामी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है साथियों? प्रथम मौलिक उपन्यास के बारे में हम बात करते हैं चंद हसीनों के खतूत हैं जो आपका हिंदी में पत्रात्मक शैली में लिखा गया प्रथम मौलिक उपन्यास है। और इनके प्रकाशन के बारे में हम बात करें तो इसका प्रकाशन है आपके 1927 ईस्वी। और इनके लेखक के बारे में हम बात करते हैं तो इनके लेखक कौन हो जाएंगे आपके? पांडे बेचैन शर्मा उग्र। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रथम आंचलिक उपन्यास जो कि आपका कौन सा है? मेला आंचल। कौन सा है? मेला आंचल। और कब इसको प्रकाशन, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? वो है 1954 ईस्वी। और इनके रचनाकार के बारे में हम बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु। कौन हो जाएंगे? फणीश्वर नाथ रेणु जो है इनके रचनाकार हो जाएंगे। साथियों जो भी लाइव आए हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और वीडियो को देखने से पहले ही आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी का पहला जीवन चरितात्मक उपन्यास कौन सा है? तो साथियों हम बात करते हैं हिंदी का पहला जीवन चरितात्मक उपन्यास तो वो हो जाएगा आपका झांसी की रानी। जिसका प्रकाशन कितना है, प्रकाशन वर्ष के बारे में हम बात करें तो वो आपका 1946 ईस्वी। और इनके जो रचनाकार उनके बारे में बात करें तो वो हो जाएंगे आपके वृंदावन लाल वर्मा। कौन हो जाएंगे आपके? वृंदावन लाल वर्मा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है साथियों? हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास के बारे में हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका प्रेमाश्रय। कौन सा हो जाएगा? प्रेमाश्रय। और इसका प्रकाशन के बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका 1922 ईस्वी इसका प्रकाशन है। और इसके रचनाकार के बारे में हम बात करें तो वो कौन हो जाएंगे आपके? प्रेमचंद जी। कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद जी। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं वर्ष के बारे में हम बात करते हैं तो इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी। और इसके रचनाकार के बारे में हम बात करें तो वो हो जाएंगे आपके शिव पूजन सहाय। कौन हो जाएंगे? शिव पूजन सहाय। ठीक है, हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास कौन सा है साथियों? हिंदी का पहला जासूसी उपन्यास के बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका अद्भुत लाश। कौन सा हो जाएगा? अद्भुत लाश। इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में हम बात करें तो वो है आपका 1896 ईस्वी। और इनके रचनाकार के बारे में हम बात करें तो वो हो जाएंगे आपके गोपाल राम गहमरी। कौन हो जाएगा? गोपाल राम गहमरी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी का पहला तिलस्मी एयारी उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला तिलस्मी एयारी उपन्यास कौन सा है? तो हम बात करते हैं कौन सा हो जाएगा आपके? चंद्रकांता। और अगर इनके प्रकाशन वर्ष के बारे में हम बात करते हैं तो 1891 ईस्वी। और इनके रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं तो आपके कौन हो जाएंगे? वो देवकी नंदन खत्री, बाबू देवकी नंदन खत्री। ठीक है,
बिल्कुल साथियों, याद रखना है ये भी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है आपका। साथियों जरूर याद रखना, मोस्ट है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक के बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका जानकी मंगल, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। कौन सा है, जानकी मंगल। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा हो जाएगा आपका, जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है साथियों। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक के बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका रणधीर प्रेम मोहिनी। कौन सा हो जाएगा, रणधीर प्रेम मोहिनी। जिसके रचनाकार के बारे में हम बात करें तो कौन हो जाएंगे आपके, लाला श्रीनिवास दास। कौन हो जाएंगे, लाला श्रीनिवास दास। वेरी वेरी मोस्ट लगा रहना साथियों नाटक के। तो यहाँ पर नाटक और एकांकी के जितने भी प्रश्न हैं बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए। हिंदी में बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे आपके, लाला श्रीनिवास दास। अगर साथ में बात करती हूँ कि आपको जो ये मैटर है इसकी अगर पीडीएफ किसी को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से। आप जब टेलीग्राम पर जाकर प्रबोध क्लासेज सर्च करोगे तो आपको प्रबोध क्लासेज के नाम से हमारा चैनल मिल जाएगा। जो हमारे यूट्यूब पे लोगो लगा हुआ है वही हमारे टेलीग्राम पे लगा हुआ है, तो आप जाके उसको ज्वाइन करें। और उसमें बाद में अगर आप उसको ओपन करने के बाद उसमें आपको फाइल्स वाला ऑप्शन दिखेगा, फाइल्स वाले ऑप्शन में जाके आपको वहाँ सर्च करोगे तो आपको हमारा जो चैनल है उस पर आपको ये पीडीएफ जरूर मिल जाएगी। तो आप आराम से इसको प्रिंट निकलवा के पढ़ सकते हो, या फिर आप वापस दोबारा क्लास के माध्यम से भी याद कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, हिंदी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है साथियों, तो वो हो जाएगा आपका शाकुंतलम। कौन सा हो जाएगा, शाकुंतलम। और अगर इसके हम सन के बारे में बात करते हैं, प्रकाशन सन के बारे में, प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, तो वह आपको 1863 ईस्वी। और अगर हम इसके रचनाकार के बारे में बात करें तो राजा लक्ष्मण सिंह। कौन हो जाएंगे, हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है साथियों। हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक के बारे में हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका कामना। कौन सा, कामना। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में हम बात करते हैं तो 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और इनके रचनाकार के बारे में हम बात करें तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे आपके, जयशंकर प्रसाद। ठीक है साथियों। आपके हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक आपका जानकी मंगल है, दुखांत आपका रणधीर प्रेम मोहिनी है। और इसके बाद आगे हम बात करते हैं अनुदित नाटक के बारे में तो हो जाएगा आपका शाकुंतलम। और प्रतीकात्मक नाटक कौन सा है तो आपका कामना हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। हिंदी का प्रथम एकांकी के बारे में हम बात करें साथियों तो वह है आपका एक गुट। जिसके प्रकाशन वर्ष के बारे में हम बात करें तो 1929 ईस्वी। और इनके रचनाकार कौन है तो वो हो जाएंगे आपके। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम आलोचक के बारे में कि हिंदी के प्रथम आलोचक कौन है, तो साथ ही वो हो जाए हिंदी प्रदीप पत्र में सच्ची समालोचना शीर्षक से 1886 ईस्वी में प्रकाशित स्वयंवर नाटक पर लिखी गई आलोचना को हिंदी की पहली आलोचना माना जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी की। साथ ही हम इस पेज में बात करते हैं, आपको पूरा महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको पूरा अच्छी तरीके से याद रखना ही होगा। ठीक है। तो आपका ये पूरा पेज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक के आलोचना की प्रथम पुस्तक के बारे में, तो वो हो जाएगी आपकी आलोचना। अगर हम इसके लेखक के बारे में बात करते हैं तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे आपके, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन हो जाएंगे, आलोचना के प्रथम इतिहासकार कौन है आपके, तो वो हो जाएंगे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन हो जाएंगे, हिंदी आलोचना के प्रथम इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक। हिंदी के प्रथम तुलनात्मक आलोचक कौन है साथियों, तो वो हो जाएंगे आपके पद्म सिंह शर्मा। कौन हो जाएंगे, पद्म सिंह शर्मा। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन है साथियों। हिंदी के प्रथम सौष्ठववादी आलोचक कौन है, इनके बारे में हम बात करें तो वो हो जाएंगे आपके आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। कौन हो जाएंगे, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। जो भी अभी जो लाई के प्रथम प्रभाववादी आलोचक कौन है आपके, तो हिंदी के प्रथम प्रभाववादी आलोचक की बात करें हम तो वो हो जाएंगे आपके शांति प्रिय द्विवेदी जी।
इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक के बारे में कि हिंदी के प्रथम रसवादी आलोचक कौन है साथियों, तो वो हो जाएंगे आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें हिंदी के प्रथम निबंधकार के बारे में, और इनके नाटक भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इनके मौलिक नाटक और इनके अनुदित नाटक बिल्कुल आपको क्रम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदी में अपने, तो इनको बिल्कुल अच्छे से डीपली याद रखना है। ठीक है। निबंधकार कौन है साथियों, तो हिंदी के प्रथम कलात्मक व प्रौढ़ निबंधकार के बारे में हम बात करते हैं, तो वो है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी में तुलनारी व सादे की तुलनात्मक आलोचना कौन सी हो जाएगी, बिहारी व सादे की तुलनात्मक आलोचना। अगर हम इसके बारे में तक साथियों, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना संबंधी प्रथम पुस्तक कौन सी हो जाएगी आपकी, बिहारी व सादे की तुलनात्मक आलोचना, ये पुस्तक का नाम है। और इसके लेखक के बारे में हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे आपके पद्म सिंह शर्मा। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी के प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा लेखक कौन सा है, यात्रावर्त लेखक। तो हिंदी के प्रथम यात्रावर्त लेखक के बारे में हम बात करते हैं साथियों, तो कौन सा हो जाएगा आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है साथियों, यहाँ हम बात करते हैं तो आपके हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। हिंदी के प्रथम कलात्मक व प्रौढ़ निबंधकार भी कौन है, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और इनको भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है। आगे बात करते हैं हम पुस्तककार रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रावृत संग्रह कौन सा है। पुस्तककार रूप में प्रकाशित हिंदी का प्रथम यात्रावृत संग्रह कौन सा है साथियों, तो यात्रावृत संग्रह के बारे में हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका लंदन यात्रा 1883 ईस्वी। कौन सी हो जाएगी, लंदन यात्रा। और इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में हम बात करते हैं तो 1883 ईस्वी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसकी लेखिका कौन है साथियों, यहाँ पे लेखक नहीं है, इसकी लेखिका के बारे में हम बात करते हैं तो श्रीमती हरदेवी। कौन है, श्रीमती हरदेवी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तुलनात्मक शैली में हिंदी का प्रथम यात्रावर्त। तुलनात्मक शैली में हिंदी का प्रथम यात्रावर्त कौन सा है साथियों, उसके बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाएंगे आपके लंदन का यात्री। साथियों अगर लंदन यात्रा के बारे में हम बात करते हैं तो ये आपका यात्रावर्त संग्रह है। और अगर हम बात करते हैं प्रथम यात्रावर्त तुलनात्मक शैली में तो वो कौन हो जाएगा आपका लंदन का यात्री। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में हम बात करते हैं तो कौन प्रकाशन वर्ष कितना है आपका 1884 ईस्वी। और इसके लेखक के बारे में हम बात करें तो वो हो जाएंगे आपके भगवान दास वर्मा। कौन हो जाएंगे, भगवान दास वर्मा। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पत्रात्मक में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावर्त कौन सा है। पत्रात्मक में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावर्त के बारे में हम बात करें साथियों तो वो हो जाएगा आपका मेरी यूरोप यात्रा। कौन सी हो जाएगी, मेरी यूरोप यात्रा। अगर इसकी प्रकाशन वर्ष के बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपके 1932 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और प्रकाशन करने वाले का नाम यानी इसके लेखक कौन है तो वो हो जाएंगे आपके गणेश नारायण सोमानी। कौन हो जाएंगे, गणेश नारायण सोमानी। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावर्त कौन सा है। निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावर्त के बारे में हम बात करें साथियों तो इसका प्रथम यात्रावर्त हो जाएगा ज्ञान के उद्यान में। कौन सा हो जाएगा, ज्ञान के उद्यान में। और इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में हम बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। और इसके लेखक के बारे में हम बात करते हैं कि प्रकाशनकर्ता कौन है इसके तो हो जाएंगे आपके सत्यदेव परिवारजक। कौन हो जाएंगे, सत्यदेव परिवारजक। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावर्त कौन सा है। डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावर्त के बारे में हम बात करें साथियों तो वो हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा। कौन सा हो जाएगा, मेरी तिब्बत यात्रा। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में हम बात करते हैं तो प्रकाशन वर्ष कब है इसका 1937 ईस्वी। और इसके जो लेखक है उसके बारे में हम बात करते हैं तो वो कौन हो जाएंगे आपके राहुल सांकृत्यायन। कौन हो जाएंगे, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी में साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक कौन सी है।
हिंदी में साक्षात्कार विधा की प्रथम पुस्तक कौन सी है साथियों? तो वो हो जाएगी आपकी कवि दर्शन। कौन सी हो जाएगी? कवि दर्शन। जिसके लेखक कौन है आपके? तो वो हो जाएंगे बेनी माधव शर्मा। कौन हो जाएंगे? बेनी माधव दास अलग है साथियों, और बेनी माधव शर्मा अलग है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? कौन सा? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ के बारे में हम बात करते हैं। प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका इस्तवार दयाल लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी। कौन सा हो जाएगा? इस्तवार दयाल लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी। इसके रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे आपके? गारसा द तासी। साथियों महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ के बारे में हम बात करते हैं तो इस्तवार दयाल लिटरेचर एंदु ए हिंदुस्तानी। जिसके रचनाकार के बारे में हम बात करें तो कौन हो जाएंगे आपके? गारसा द तासी। ठीक है। यहाँ आपके एंदुई का अर्थ है जो हिंदुस्तानी हो जाएगा। हिंदुस्तानी का अर्थ हिंदुस्तानी, और एंदुई का अर्थ क्या हो जाएगा? हिंदवी। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों हिंदी का प्रथम समाचार पत्र के बारे में। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका उद्दंत मातंड। कौन सा हो जाएगा? उद्दंड उद्दंड मातंड। ठीक है। और इसके लेखक के बारे में हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे आपके? पंडित युगल किशोर। ठीक है। पंडित युगल किशोर। ये भी आपके महत्वपूर्ण है, पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। जिसको मोस्ट लगाया है साथियों वो तो आपको कंटेस्ट याद होना ही चाहिए। इसके बाद में आगे आपको जो कुछ बच्चे हैं वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। आपके ग्रेड सेकंड और फर्स्ट के लिए तो जितना मैंने मोस्ट लगाया है वो तो आपको याद होना ही चाहिए। बाकी आप नेट वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको जो है कम से कम थोड़ा डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र के बारे में हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका समाचार पत्र सुधा वर्षन। कौन सा हो जाएगा? सुधा वर्षन। और इसके लेखक के बारे में हम बात करते हैं तो किसने लिखा था सबसे पहले ये? तो हाँ, जो संपादक है आपके इसके, तो उसके बारे में हम बात करें तो कौन है आपके? श्याम सुंदर सेन। कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर सेन। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है। साथियों आपको चंपू जो आपके गद्य और पद्य का मिश्रण जो मिश्रित है वही आपका चंपू काव्य कहलाता है। तो हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका राहुल वेल। और इसके रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे आपके? रोड़ा कवि। इसके रचनाकार कौन है साथियों? तो रोड़ा कवि। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रथम कवि कौन है? तो आपके अब्दुल रहमान हो जाएंगे। ठीक है साथियों। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि के बारे में बात करें तो वो कौन हो जाएंगे आपके? विद्यापति। कौन हो जाएंगे? विद्यापति। साथियों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से जाकर उसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। एक फाइल्स के ऑप्शन में जाके आप वहाँ से आप डाउनलोड करके आराम से तैयारी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है। हिंदी में श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? इसके बारे में हम बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी? संदेश रासक। और अगर इसके रचनाकार के बारे में हम बात करते हैं तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे आपके? अब्दुल रहमान। कौन हो जाएंगे? अब्दुल रहमान। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथ ही ये हो जाएगा आपके फोर्ट विलियम कॉलेज जो कहाँ है? कोलकाता के अंदर। ठीक है। वेरी मोस्ट है, एग्जाम में पूछी गई है पहले, तो आपको याद जरूर रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक के बारे में हम बात करें तो कौन हो जाएंगे आपके? निराला जी। कौन हो जाएंगे? निराला जी। ठीक है। ये भी आपका महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इसके बाद आगे हम बात करें मुक्त छंद में रचित हिंदी पहली कविता कौन सी है। तो हम बात करें मुक्त छंद में रचित हिंदी की पहली कविता के बारे में तो पहली कविता कौन सी हो जाएगी आपकी? जूही की कली, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो 1916 ईस्वी। और इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके जो रचनाकार है वो कौन हो जाएंगे? तो आपके निराला जी। इसके लेखक कौन है? निराला जी। ठीक है।
इसके बाद आगे हम बात करते हैं हिंदी में प्रथम चलचित्र कौन सा है साथियों, तो वो हो जाएगा आपके सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है साथियों, तो आपको इसमें याद रखना, एक तो हिंदी में अध्यापन करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको याद रखना फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ की है, कोलकाता में। आपको एक तो ये तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके अलावा आपके श्रृंगार परंपरा की प्रथम रचना संदेश राशक अब्दुल रहमान की, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो साथियों, आज हम अपनी जो क्लास है हिंदी में प्रथम किसने किस कवि ने क्या माना है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। जो मैंने महत्वपूर्ण लगाया है वो तो आपको कम से कम कंठस्थ याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए राम राम सा, धन्यवाद।